जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सफल ट्रेडर की श्रेणी में, जो पहला होता है वो ये होता है कि उनके पास, चाहे चार्ट में देखिए जो नए लोग होते हैं वो स्ट्रेटजी के या फिर अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। कभी कैंडलस्टिक सीख लिया, कभी प्राइस एक्शन सीख लिया, कभी इंडिकेटर सीख लिया, या फिर अलग अलग चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। कभी आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे किसी थ्योरी को सीख लिया, एलियट वेव, नियो वेव या फिर डब्ल्यू डी ज्ञान, मतलब ये सारे एक तरह से कह सकते हैं कि इन सबको वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में देखिए यही चीज़ समझ में नहीं आ पाता है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और फिर अंत में लोग ये चीज़ सोचने लगते हैं कि यहाँ पे संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग इतना नॉलेज वहाँ पे गेन कर चुके होते हैं कि वो फिर भी मार्केट्स में वहाँ पे स्टेबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए अभी जो कह सकते हैं सफल ट्रेडर का जो एक तरह से कह सकते हैं उनका जो रणनीति होता है और जो उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो होता है एक्सपीरियंस। देखिए आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप लर्निंग तो हासिल कर लेंगे, लेकिन देखिए लर्निंग जो आप कर रहे हैं ना, ये प्राइस एक्शन, इंडिकेटर या फिर अलग अलग चीज़ों को, कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स या फिर जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं ना, तो आपका ये एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि आपका ये एक लर्निंग का इम्पोर्टेंट भाग है ये। और लर्निंग करने के बाद आप कर क्या रहे हैं, आप ये जो है आपको समझना पड़ेगा। लर्निंग के बाद जो आपको करना चाहिए वो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए मार्केट के ऊपर। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं तो यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से हूँ फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए एक्सपीरियंस गेन ऐसे नहीं होता है। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि लर्नर का काम होता है लर्निंग करना और ट्रेडर का काम होता है ट्रेडिंग करना। लेकिन मोस्टली लोग, आप गौर करके यहाँ पे देखिएगा, सोचिएगा आप कि आपने भी आज तक जब भी मार्केट्स में आए होंगे तो आपका यही व्यू होगा कि मैं 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना सीखने के बाद मैं ये पॉइंट पे कैसे ट्रेड ले लूँ, मैं फलाने पॉइंट पे कैसे शॉर्ट मार दूँ, ये चिलाने पॉइंट पे कैसे मैं लॉन्ग कर दूँ। मतलब आपका जो माइंड सेट एक होता है वो होता है ट्रेड करने का। आप देखिए जो लर्निंग का प्रोसेस होता है आप उसको कभी फॉलो ही नहीं करते हैं। लर्निंग के प्रोसेस को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक आप कभी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें आपने सीखा है ना, जितना भी चीज़ें आपने आपके लाइफ में सीखा है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है मार्केट्स के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है चार्ट के ऊपर। और उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको गलती और आपको जो सही होती है वो चीज़ें आपको चार्ट पे दिखना स्टार्ट होता है। यदि आप ये प्रोसेस देखिए, आप दुनिया में कितना भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कितना भी कॉल ले लीजिए, कितना भी कोई चीज़ें ले लीजिए, आपके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको कोई सफल ट्रेडर नहीं बना सकता है। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, यदि आप किसी व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए भी दे देंगे कि मुझे इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडर बना दीजिए, तो वो व्यक्ति नहीं बना सकता है, क्योंकि आप इकलौते व्यक्ति है जो अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं। नहीं तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है। मैं लिख करके दे सकता हूँ, आप दुनिया के सारे कोर्स, कॉल, ये वो फलाने चिलाने ज्वाइन कर लीजिए, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। तो उसका जो सिर्फ एक चीज़ होता है, देखिए यदि आप खुद से भी करेंगे ना तो आपका जो समय लगने वाला है उस समय से, आप जैसे मान लीजिए किसी के गाइडेंस में आप सीखते हैं तो वो एक अलग चीज़ें होती है, वहाँ पे आपको जल्दी सीखने मतलब चांसेस होते हैं कि आप सफल वहाँ पे हो पाएंगे। लेकिन यदि आप नॉर्मली खुद से भी करते हैं और कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, सही पाथ पे चलते हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बाकी लोगों से जो है वहाँ पे सफल, मतलब उनके मुकाबले में आप जल्दी सफल होंगे जो लोग मार्केट में भटक रहे हैं नॉर्मली। आप यहाँ पे यदि खुद से भी करेंगे, हो सकता है कि 1 साल की जगह वहाँ 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए, लेकिन आप सक्सेस यहाँ पे होंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ छोड़ना पड़ेगा, वो ये है कि आपको ट्रेड करना आपको बंद करना पड़ेगा। आप जब तक ट्रेड बंद नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होते रहेगा। देखिए जो ट्रेड होता है, ट्रेड इमोशन से कनेक्ट होता है। आप जो ट्रेड करते हैं वो कह सकते हैं कि जब आपके पैसे लॉस होते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने, वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसने इधर उधर से अरेंज करके 1 लाख रुपए लाया और मार्केट्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया और अचानक से उसके पहले ही दिन या फिर मान लीजिए कुछ दिनों में 10,000 20,000 का लॉस हो जाता है। तो आप कल्पना करके देखिए कि उनको ये चीज़ें, वो एक तरह से कह सकते हैं वो इमोशनल अटैच हो जाएंगे उस पैसा से कि यार मेरा 20,000 का लॉस हो गया, मेरा 10,000 का लॉस हो गया, मेरा फलां इतना का लॉस हो गया, मैंने तो कितना मुश्किल से जुगाड़ करके लाया था, कितना मुश्किल से मैंने सेविंग करके रखा हुआ था, उस पैसा को लगाया और लॉस हो गया।
तो ये चीज़ें लोगों को जब आप इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी बाकी चीज़ों से लिंक जो है ख़त्म हो जाएगा। लर्निंग जो आपका प्रोसेस था वो चीज़ें आपकी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। तो आपको जो सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको ट्रेड बंद करना होता है। और ट्रेड आप कहेंगे कि जब बंद कर देंगे तो फिर ट्रेडर बनेंगे कैसे? तो वही चीज़ें तो मेन चीज़ है। जब आप उसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो आप फिर बनेंगे कैसे? मेरा एक सवाल है आपके लिए कि आप फिर बनेंगे कैसे? तो उसका एक ही जवाब ये है कि आपको जो देखिए, यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति एक एक क्वांटिटी में प्रॉफिट नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति कभी भी बड़े क्वांटिटी में प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। यदि मान लीजिए कि आप एक रमेश XYZ आपका जो भी नाम हो, आप वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और आप एक एक क्वांटिटी में यदि मान लेते हैं कि आप 6 महीना 1 साल आपने प्रॉफिट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं बड़े क्वांटिटी में, आप बड़े क्वांटिटी में भी लॉस कर लेंगे। तो आप जब देखिए छोटे छोटे, देखिए अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक क्वांटिटी को पूरे साल भर ट्रेड करते रहिए वही लेकर के, ऐसा नहीं है। इसका पूरा प्रोसेस होता है, इसका हमने बताया हुआ यूट्यूब चैनल पे भी। आप एक एक क्वांटिटी से शुरू करिए, आप पूरा लर्निंग पहले सीख लीजिए, उसके बाद एक एक क्वांटिटी से आप शुरू करिए, कुछ महीना आप जो है एक एक क्वांटिटी में ट्रेड करिए। उसके बाद आप अपना, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि वहाँ पे देखिए एंट्री आपको पता लगेगा, स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है वो चीज़ें आपको दिखेंगी, टारगेट्स कहाँ लगाना है वो चीज़ें आपको मान लीजिए गलत होंगी तो उसको आप इंप्रूव करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने बाकी मतलब पास्ट में कभी नहीं देखे होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे मार्केट्स में, चार्ट्स पे। आप एक एक क्वांटिटी से फिर आप मान लेते हैं कि 50 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए अगले महीने। यदि आप सही से आपके सक्सेस होते हैं, सब बढ़िया रहता है, आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए अगले महीने से। आप जब 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, आप यहाँ पे देखिए कि आपका यदि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आप एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं करनी है, 1:1 का आप ट्रेड करते हैं, 60% भी एक्यूरेसी है, मतलब आप सिर्फ मंथ में प्रॉफिटेबल हैं इसके हिसाब से, मतलब ट्रेड के हिसाब से आप। लेकिन 1:1 के टारगेट्स आने चाहिए या फिर स्टॉप लॉस आने चाहिए, वो दोनों चीज़ कंडीशंस फुल होने चाहिए। और यहाँ पे आपके जो कह सकते हैं कि अकाउंट में प्रॉफिट नहीं देखना है, यहाँ पे प्रॉफिट देखना है कि आपके जो एक्यूरेसी है उस पर प्रॉफिट देखना है, क्या एक्यूरेसी आपकी प्रॉफिटेबल है। फिर आप आगे बढ़िए, 50 रुपये से आप 100 रुपये में आ जाइए, 100 रुपये का आप रखिए। अब आप कहेंगे कि 100 रुपये में फिर पैसा क्या बनेगा? पैसा आप बनाने यहाँ आए हैं कि सीखने आए हैं? आप सीखने आए हैं तो आपको पैसा नहीं बनेगा, और पैसा बनाने आए हैं तो आप सीखेंगे नहीं, सिंपल सा है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चुनना होगा, या तो आप सीखना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा बनाना छोड़ना पड़ेगा पहले, और यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं तो सीखना आपको छोड़ना पड़ेगा। और आप दोनों में से कोई एक चीज़ छोड़ते हैं, अब मान लेते हैं आप सीखना छोड़ते हैं तो फिर आपका पैसा बनेगा नहीं, जो पैसा आप यहाँ बनाने आए उससे लॉस कर लेंगे, सिंपल सा है जवाब आपका। तो आपको यहाँ पे आप सीखिए, पहले आपको सीखना है, पहले पैसा बनाना नहीं है। आप 100 रुपये का रखिए, 100 रुपये मान लेते हैं कि आप 1-2 महीना यहाँ पे ट्रेड आपने किया और ये भी सक्सेसफुल रहा आपका, फिर आप 200 रुपये करिए, 200 रुपये का। फिर यदि एक दो महीना आप यहाँ पे आपने किया, फिर यदि ये सक्सेसफुल रहा तो 200 रुपये का आप फिर 400 मान लीजिए कि 300-400 रुपये रख दीजिए, 400 रुपये आप करिए। 400 रुपये पे सक्सेसफुल रहा तो आप यहाँ पे 500-600 रुपये आप कर लीजिए, ठीक है। ऐसे कर करके आप जो है यहाँ पे देखिए, ऐसे करते करते हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 1000 रुपये आपका स्टॉप लॉस पहुँचने में हो सकता है आपको यहाँ पे 1 साल लग जाए। आप देखिए यदि खुद से करेंगे तो थोड़ा सा समय यहाँ पे आपको डेफिनेटली लगेगा, लेकिन हो जाएगा ये चीज़, ये पॉसिबल, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये डेफिनेटली है। हो सकता है कि आप जो 1000 रुपये के यहाँ स्टॉप लॉस है वो आपको, अब यदि आप किसी के लर्निंग के गाइडेंस में भी रहेंगे ना तो भी आपको डेफिनेटली 1 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, 1 से 1.5 साल का आपको, मेरे ख्याल से इतना तो सबको लगता है आज के टाइम में, या फिर पास्ट फ्यूचर जब भी आप देखें तो इतना तो डेफिनेटली समय लग ही जाता है। कितना भी आप कह लें इंटेलिजेंट हो या कुछ भी हो, या बहुत ज़्यादा जिसका मान लीजिए कि बहुत IQ लेवल हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं कि हज़ारों में से 1-2 मतलब 1% लोग ऐसे होते हैं जो वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं कि 6 महीना 7 महीना 8 महीना में वो बन गए, सक्सेस हो गए 6 महीना 7 महीना में। लेकिन इससे कम तो किसी को नहीं लेगा, 6-7 महीना से तो कम किसी को नहीं लेगा। ये गांठ बांध करके लग लीजिए कितना भी इंटेलिजेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो गेन करना ही होगा आपको। तो वहाँ पे हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए खुद से भी कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 साल की जगह 3 साल 4 साल लग गया, लेकिन आप पहुँच जाएंगे, अच्छे जगह पे आप पहुँच जाएंगे आने वाले समय में। तो आप यहाँ पे देखिए, हो सकता है यदि गाइडेंस में भी कर रहे हैं तो कई बार लोगों को 1 साल 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं, 1000 रुपये, कई बार 2-2 हज़ार रुपये भी, मतलब आप जितना वो कह सकते हैं कि उतना आपका, जितना आप सही से स्टडी करते हैं, जितना समय देते हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ पर हार्डवर्क करते हैं। तो देखिए इसका एक ही मंत्र है कि हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। तो हार्डवर्क के अलावा
अलावा जो है यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ये कहें कि क्विकली हम लोग बन जाएंगे बिना किसी चीज़ों को देखे या बिना मेहनत किए हुए, बिना चार्ट रीड किए हुए, बिना मार्केट्स को एनालिसिस किए हुए। तो आप ये सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ये गलत आपका सोचना होगा। हाँ, भले ही कई बार जॉब वगैरह सब लोग करते हैं, तो अब देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक मार्केट को समय देना ही है, या फिर मान लीजिए जब भी आप रात भर जगह है मार्केट्स को देख रहे हैं, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि जॉब वगैरह सब करते हैं तो 2 घंटा समय दीजिए, 3 घंटा समय दीजिए, 1 घंटा भी समय मिलता है तो आप दीजिए, जब भी समय मिलता है। वैसा तो है नहीं कि 24 घंटा काम करते रहते हैं, समय तो मिलता ही है, समय तो आपको छुट्टी तो मिलता ही होगा। अब मान लीजिए दिन में ड्यूटी है तो शाम में आपको सिंपल सा समय मिलेगा, तो रात में भी मार्केट खुला हुआ रहता है, 11:30 बजे तक आपके कमोडिटी खुले हुए रहते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी के और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पे की क्वांटिटी में टेस्ट कर अलग अलग। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास मार्केट्स भी अवेलेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं सोचना है कि मार्केट्स ही अवेलेबल नहीं है हम लोगों को स्टडी करने के लिए। तो मार्केट 365 मतलब 365 दिन चलते रहते हैं, 365 दिन। और भी बहुत सारी दुनिया में मार्केट्स है, आपको क्रिप्टो मार्केट है जो तो मतलब 24 घंटा 365 दिन चलते हैं, वो कभी बंद नहीं होता है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। फॉरेक्स मार्केट शनिवार रविवार को छोड़ करके बाकी दिन 24 घंटा चलते हैं।